सोचे एक रात जयपुर के बजाज नगर में एक गेस्ट हाउस की खामोश गलियों के बीच एक लड़की इंतजार में वो अपने दोस्त की वफा चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि जो दोस्त जिसे वो अपना समझती है वही एक दिन उसकी सबसे बड़ी धोखा करने वाली हिम्मत बने। एक मैसेज से क्या हो सकता है? शायद एक दोस्ती या फिर एक धोखा जो जिंदगी बदल दे। 23 साल की एक लड़की फुलेरा से पढ़ाई कर रही थी। कुछ सपने थे, कुछ भरोसे थे। तभी उसे ऑनलाइन एक लड़का मिला जो पहले हेलो करता था, फिर कैसी हो और फिर चलो मिलते हैं तक पहुंच गए। बातें बढ़ने लगी। लड़की को लगा कि अच्छा लड़का है। नंबर एक्सचेंज हुआ, कॉल्स हुई और चैट्स लंबी होने लगी। लेकिन उस लड़की को नहीं पता था कि ये चैट एक दिन एफआईआर में तब्दील होगी। वो लड़का जिसे वो अपना समझती है वो आखिर में उसके साथ कुछ ऐसा करके उसे इस मोड़ पर छोड़ देगा, ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा। कभी कभी इंसान रिश्तों में इतना बह जाता है कि उसे खतरे से पहले आने वाली आहट भी सुनाई नहीं देती। वो बोला कि एक बार मिल लो, जयपुर आओ। लड़की ने बार बार मना किया, लेकिन फिर उसने वो बात बोली जो बात अक्सर धोखे से पहले कही जाती है कि अगर मुझसे प्यार है तो आ जाओ। और वो आ गई, बस पकड़ कर अकेली थी और शायद एक उम्मीद थी कि एक मुलाकात से रिश्तों की गहराई और बढ़ जाएगी और वो और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन उस लड़की को नहीं पता था कि वो लड़का अब जो उसके साथ करने वाला है वो उसकी आत्मा को नोच कर रख दे। लड़की अकेले जयपुर आई और लड़के से मिली। उसने पूछा कि कहाँ चलेंगे, तो लड़के ने कहा कि एक जगह है गेस्ट हाउस, वहां बैठेंगे और आराम से बातें करेंगे। और लड़की ने विश्वास किया और गाड़ी मुड़ गई जयपुर के बजाज नगर की तरफ। उस गेस्ट हाउस की दीवारें चुप थी और कमरा उतना ही सादा था जितना किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से पहले का होता है। लेकिन लड़की ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और लड़के ने जवाब में बस एक मुस्कुराहट दी, जिस मुस्कुराहट के पीछे चालाकी थी, इरादे थे। लड़की को कहीं ना कहीं पहले ही पता चल गया था कि उसने जयपुर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि हालात अब ऐसे हैं कि सारा माजरा अब उस लड़के के हाथ में था। वो जब कमरे में थी तो लड़के ने कहा कि डरो मत, मैं हूं न, और वो मैं हूं न कब तुम मेरी बात नहीं मानोगी में बदल गया। ये लड़की को पता तक नहीं चला। उसके बाद लड़की ने बार बार विरोध किया और बार बार ना कहा, लेकिन शायद वहां ना सुनने वाले कान नहीं थे। उसने जबरदस्ती की। लड़की टूटी, लेकिन लड़के ने जवाब दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। लड़की रोई नहीं, वो चुप थी। शायद उसने सोचा कि यही प्यार है, और यहीं से वो खेल स्टार्ट हुआ। हर बार लड़के ने एक ही बुलावा दिया कि फिर से आओ, बहुत मिस कर रहा। और लड़की बार बार गई, कभी एक दिन तो कभी 2 रात। हर बार एक वादा था कि कुछ दिन ठहरो, तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो लड़की जो पहली बार डर गई थी, लेकिन अब भरोसे के नाम पर बार बार उसको अपना शरीर और आत्मा सौंपती चली गई, क्योंकि उसे विश्वास था कि हम दोनों की शादी होगी। और वो शादी जो उस लड़की का सपना था, लेकिन उस लड़के के प्लान का हिस्सा था। उसे विश्वास नहीं था कि वो लड़का जिस पर वो अपनी जान तक कुर्बान दे देती है, वो उसके साथ धोखा करेगा और उसे एक ऐसे मोड़ पर छोड़ देगा जहां पर वो किसी की नहीं रही। 12 महीने 365 दिन, हर दिन वो सेम स्क्रिप्ट चलती रही। वो गेस्ट हाउस, वही लड़का, वही बातें और वही वादे। लड़की ने अब सवाल पूछना तक बंद कर दिया था, जैसे कि उस लड़की को उसके डर और शर्म ने जंजीरों में जकड़ लिया। वो लड़की अकेली थी, न किसी को बताया और न किसी से मदद मांगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद शादी हो जाएगी, शायद वो लड़का सुधर जाएगा और शायद प्यार जीत जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंत में वो लड़का कुछ ऐसा करता है उस लड़की के साथ जो लड़की को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से तोड़ कर रख दे। एक दिन लड़की ने सीधा सवाल कर डाला कि शादी कब करोगे? तो लड़के ने जो जवाब दिया वो शायद उस लड़की की रूह कंपा सकता है। उसने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता, और बस यहीं से सब कुछ रुक गया। वो आंखें जो अब तक भीग रही थी, लेकिन इस बार इस जवाब से वो आंखें जल उठी। वो जो 1 साल तक उस लड़की का शरीर छूता रहा, उसके हर एक वादे की अब परत उतरने लगी। बस फिर क्या, लड़की चल गई थाने की ओर, क्योंकि अब वो सिर्फ एक पीड़िता नहीं बल्कि एक गवाह बनना चाहती है अपने न्याय की। एसएचओ सुरेंद्र कुमार ने यह केस हाथ में लिया और एफआईआर दर्ज की। 376
417 और 506 धाराओं के तहत। यह धाराएं रेप केस, धमकी और धोखाधड़ी से जुड़ी हुई। लड़की ने सबूत दिए, कॉल रिकॉर्डिंग, चैट्स और वो गेस्ट हाउस के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज। अब सवाल यह नहीं था कि क्या हुआ, सवाल यह था कि क्यों किया गया और कब तक करते रहेंगे। कानून ने लड़की का साथ दिया और आरोपी को एक गिरफ्तारी का रास्ता बना दिया। शर्म, ताने, सोशल मीडिया के मैसेज की क्या जरूरत थी मिलने की। लड़की की गलती है, लेकिन लड़की ने कहा कि अगर मैं चुप रहूंगी तो अगला शिकार कोई और लड़की होगी, और ऐसे ही लड़के लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनको नोचते रहेंगे। वो लड़की अब सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि हर उस लड़की की आवाज बनना चाहती हैं जो लड़की शादी के पीछे या शादी के वादे के पीछे अपना जिस्म सौंप रही है, अपना तन मन सब कुछ सौंप रही है उस लड़के को, जो लड़का उसके साथ आगे जाकर धोखा करेगा। केस कोर्ट में है और आरोपी अभी चार्ज फ्रेम हो चुका है। वो लड़की जिसका चेहरा अब तक शर्म में था लेकिन अब एक सबूत बन चुका। वो कहती है कि आज जो भी मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, इसीलिए मैंने ये आवाज उठाई, और बकायदा कानून ने भी उसका पूरा साथ दिया है। और आए दिन हम देखते रहते हैं कि इस लड़के के चक्कर में या लड़की के चक्कर में लड़के या लड़की ने फांसी लगाई। वो अपना पत्र, जो अंतिम पत्र छोड़ के जाते हैं, उसके अंदर बकायदा वो लिखते हैं, और ऐसे बहुत से केस हमारे भारत में हो रहे हैं। तो ऐसे लड़कों या लड़कियों से सावधान रहे, क्योंकि ये अपने 5 मिनट के टाइम पास के चक्कर में किसी और की जिंदगी तक को दांव पे लगा देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि जिस लड़के या लड़की को हमने या प्यार का वादा करके फंसाया है, वो लड़का उनका आदी हो चुका है, अब उनके बिना रह नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी वो उसे छोड़कर उस मोड़ पर छोड़कर जाती हैं जिस मोड़ पर शायद वो सरवाइव नहीं कर पाता है और इस दुनिया को छोड़ने की ठान लेता है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर कोई ऐसा वादा करे आपके साथ और लगे कि कहीं ना कहीं उसके मन में खोट है, तो इस रिश्ते से अभी दूर हो जाइए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।